आ, मेरा पेट कितनी जोर से गुड़गुड़ कर रहा है, क्या करूं? शीतल की समझ में कुछ नहीं आता और आधी रात को पेट पकड़कर वो बाहर की तरफ भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर तक जा पाती, उसका पेट और तेज गुड़गुड़ाहट करने लगता है और वो अंधेरे में सामने बनी रसोई में ही चली जाती है और वहीं पर शौच कर देती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शीतल की ये हालत हुई? ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। सर, ये रही वो हिसाब किताब की फाइल जो आपने मंगवाई थी। रंजन की नजर सेठ के बगल में बैठी उसकी खूबसूरत बेटी शीतल पर जाती है, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। शीतल भी रंजन को देखती है तो उसमें खो जाती है। तभी सेठ की नजर उन दोनों पर जाती है। कुछ देर बाद, अच्छा पापा मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, ड्राइवर को कहो वो तुम्हें घर छोड़ देगा। शीतल वहां से चली जाती है। फिर सेठ रंजन से कहता है, रंजन, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है शीतल तुम्हें और तुम शीतल को पसंद करने लगे हो। देखो बेटा, मैं जानता हूं मुझे मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा लड़का और कोई मिल नहीं सकता, और अब मैं भी काम से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, और मैं जानता हूं मुझसे बेहतर तुम इस कंपनी को संभालोगे। ये सुनकर रंजन बहुत खुश होता है। फिर सेठ उन दोनों की शादी करवा देते हैं। सुहागरात की सेज पर बैठी शीतल रंजन का इंतजार कर रही होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था शीतल कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। मैंने कहा था ना रंजन, पापा मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। अरे क्या हुआ, अचानक से तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? काश मेरी माँ भी यहाँ होती। उदास मत हो रंजन, हम कुछ दिनों में माँ जी से मिलने गांव चलेंगे, फिर वहां उनके साथ कुछ दिन रहेंगे। सच? क्या तुम मेरे साथ गांव चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन सेठ जी शीतल से कहते हैं, मेरी जान, मेरी बेटी अपने हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती है? बताओ, इंडिया या फॉरेन की ट्रिप बुक करवाऊं तुम दोनों के लिए? नहीं पापा, हम दोनों रंजन के गांव उसकी माँ से मिलने जाना चाहते हैं। सचमुच बेटी, आज तेरी बातों से लग रहा है मेरी नन्ही सी परी कितनी बड़ी हो गई। अगले दिन ही वो दोनों रामगढ़ गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रामगढ़ में अभी भी रेलवे स्टेशन से गांव तक की दूरी बैलगाड़ी से ही तय की जाती थी। वो दोनों बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। चल चल। शीतल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना बैलगाड़ी में बैठकर? वो क्या है ना, गांव में यही सब चलता है। नहीं रंजन, इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कुछ ही देर में वो रंजन के घर पहुंच जाते हैं, जहां रंजन की माँ हाथों में पूजा की थाली लिए उन दोनों का स्वागत करती है। चाची चाची, आप तो कितनी सुंदर हो, आप हमारे साथ खेलोगी? गुड्डी, टिंकू, तुम दोनों तो बड़े हो गए। अरे बच्चों, अभी तुम जाओ यहाँ से, अभी चाचा चाची थक गए हैं। बहू बेटा अंदर आओ। दोनों अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। फिर सरला उनके लिए खाना लेकर आती है। ये लो बहू, रंजन तुम दोनों को काफी भूख लगी होगी ना, लो खाना खा लो। कुछ देर बाद गुड्डी फिर वहां आ जाती है। अरे बदमाश कहीं की, तू फिर आ गई, तुझे कहा था ना बाद में आना। अरे रहने दो ना माँ, नई नई चाची का इसे भी शौक है, थोड़ा सा घुल मिल जाने दो शीतल के साथ, इससे भी अच्छा लगेगा। चलो ना चाची, कहाँ ले जाओगी? गांव घुमाओगी हमें? हाँ हाँ चाची, जरूर घुमाऊंगी। गुड्डी शीतल को पूरा गांव घुमाती है। अरे गुड्डी, वो देख मोमोज वाला, चल ना मोमोज खाते हैं, ये तो मेरे फेवरेट है।